आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आज मैं आपको खाटू धाम से बाबा श्याम के सीधे दर्शन कराने वाला हूं। आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बाबा श्याम के दरबार में बैठे बाबा श्याम के साक्षात दर्शन कर रहे हैं। चलिए दर्शन करते हैं। आज एकादशी पर बाबा श्याम के भव्य दर्शन करते हैं और जो भी आपकी इच्छा है, मन्नत है, बाबा श्याम से घर बैठे ही बोल दीजिए, कह दीजिए। क्या पता बाबा श्याम कब आपकी बातों को सुन ले। चलिए दर्शन करते हैं बाबा की। आगे जाके आरती ले लो उधर आगे। चलिए 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 चलिए, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। पौराणिक कथा के अनुसार माध्यंता नाम का एक सूर्यवंशी राजा था। वह हमेशा सत्य बोलता था और महान तपस्वी और चक्रवर्ती था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपनी संतान की तरह करता था। एक बार उस राज्य में अकाल पड़ने से हाहाकार मच गया। राजा को प्रजा की चिंता सताने लगी। लोग राजा से अपने कष्ट बताने लगे। इससे राजा बहुत परेशान हुआ और इस समस्या का समाधान निकालने के लिए राजा माध्यंता भगवान की पूजा कर कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को साथ लेकर वन को चल दिए। वन में वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पर पहुंच गए। वहां राजा ने अंगिरा ऋषि से कहा कि मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हो रही है, इससे अकाल पड़ गया है और प्रजा कष्ट भोग रही है। राजा ने यह भी कहा कि शास्त्रों में लिखा है कि राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है। राजा ने कहा कि मैं तो धर्मानुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ गया? आप कृपया कर मेरी इस समस्या का समाधान करिए। इस पर अंगिरा ऋषि बोले, इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने, वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन राजा, आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। अगर आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। राजा माध्यंता ने कहा कि किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है, कोई और दूसरा उपाय बताएं। ऋषि ने राजा से आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी नाम की एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने को कहा। वे बोले, इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में बारिश होगी और प्रजा भी पहले की तरह सुखी जीवन यापन कर पाएगी। राजा ने देवशयनी एकादशी का व्रत पूजन का नियम अनुसार पालन किया, जिसके प्रताप से राज्य में फिर से खुशहाली लौट आई। कहते हैं मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आप सभी भक्तों को देवशयनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।